स्वागत है आप सबका सुपर स्मैश कप के मैच नंबर 26 के अंदर। ये मुकाबला है कैंटरबरी किंग्स बनाम सेंट्रल स्टेक्स के बीच में, जो खेला जाएगा हैगली ओवल क्राइस्टचर्च के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 8:55। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है, कौन से प्लेयर्स को लेके चलना अपनी टीम के अंदर, दोनों टीम्स की 11 के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आपको कैंटरबरी किंग्स की टीम तो अनचेंज दिखेगी, बट जो सेंट्रल स्टेक्स है, जॉस क्लार्कसन पापा बन गए, तो वो जा चुके हैं अपने घर पापा की ड्यूटी निभाने, और उनको रिप्लेस कर रहे हैं रेमन टॉली। तो 11 में क्या चेंज आएगा, इसके बारे में बात करूंगा। हर एक प्लेयर के स्टैट्स है, मैचअप्स है, तो मजा आएगा इस मुकाबले के अंदर। अंत तक बने रहना। एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा यह है, जैसे लाइनअप्स आउट होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और पिच रिपोर्ट देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल की तरफ लेके चलता हूँ। इसके लिए अपने को चलना है लाइव स्कोर NZC वाले पैनल पे, और यहाँ पे आपको टेबल देखना। अभी भी मैच चल रहा है ना इनका, ओटागो का और नॉर्दर्न ब्रेव का। ठीक है, जस्ट साइड में चल रहा है मेरे बीच बीच में देखता रहता हूँ मैं। तो ये देखो आप, ये जो टीम है ना सेंट्रल स्टेक्स, पॉइंट्स टेबल पे सबसे टॉप पे है। 8 मैच खेली है, 5 जीती है, 2 हारी है, कुल मिला के इस टीम के 22 पॉइंट्स है। और इनकी जो अपोनेंट है वो है कैंटरबरी किंग्स। इनके लिए मस्ट विन गेम है। इनके 2 मैचेस बचे हुए हैं। एक टीम ग्रुप स्टेजेस के अंदर 10 मैच खेलती है, दोनों टीम्स ने 8-8 मैच खेल लिए हैं। और इस टूर्नामेंट का नियम यह है, जो टीम टॉप करती है सीधा फाइनल में जाती है, और जो टीम सेकंड और थर्ड आती है वो खेलती है एलिमिनेटर फाइनल। और अभी ये जो टीम है कैंटरबरी किंग्स, वो टॉप 3 में आना चाहती है। मस्ट विन गेम है कैंटरबरी के लिए। तो इंटेंसिटी समझो आप मैच की। फ्लैट कंडीशंस होती है, कैंटरबरी किंग्स का घर है। इन्होंने यहाँ पर लास्ट टाइम खेला था 24 जनवरी को। मैच था कैंटरबरी किंग्स वर्सेस वेलिंगटन फायरबर्ड्स का, कल की बात है। 167 बनाया था पहले जो टीम बैटिंग करने आई थी, वेलिंगटन फायरबर्ड्स। और कैंटरबरी किंग्स ने 136 बनाया, टीम ऑल आउट हो गई। इनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स थे। इनकी जो प्लेइंग 11 थी ना, उसमें 10 प्लेयर कैप्ट थे, एक प्लेयर को छोड़ के, मैट बॉयले को। उसमें टॉम लेथम थे, चैड बोस थे, उसके अंदर डरेल मिचेल, मैट हेनरी, हेनरी शिप, आई मीन कायल जेमिसन, जैक फ्लॉक्स, सोडी, सब थे, तो भी टीम हार गई। तो उस गेम में 11 विकेट था पेस का, जिसमें पंजा आया था मैट हेनरी का। 7 विकेट स्पिन का था, जिसमें से 4 विकेट सेकंड इनिंग्स में ब्रेसवेल ने निकाले थे। 173 बना, चेसिंग टीम 132। 169 बना, चेसिंग टीम इसको चेस कर गई। 134, चेसिंग टीम ऑल आउट। 158, चेसिंग टीम चेस कर गई। 184 बना, चेस नहीं हुआ। 202 बना, टारगेट यहाँ पर चेस हो गया DLS मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये देखो आप, जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं यहाँ, उस इस सीज़न यहाँ पे 3 मैच हुए हैं, और 3 में से 2 मैचेस यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। कैंटरबरी किंग्स 51 में से 27 मैचेस यहाँ पे जीत चुकी है, और इनका घर है। सेंट्रल स्टेक्स यहाँ पे 6 में से 3 मैच जीती है। पिछले 3 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 32 विकेट निकाला है। पहली पारी में 19, दूसरी पारी के अंदर 13, राइट आर्म पेसर 29, लेफ्ट आर्म पेसर का 3, स्पिनर्स के 14 विकेट है। पहली पारी में 5, बट सेकंड इनिंग्स में 9, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स का 7 है, लेग स्पिनर्स का 6 है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 1 विकेट है। जब मैं आपको पिच की फोटो दिखाता हूँ, लास्ट गेम में इस पिच पे मैच खेला गया था, वेलिंगटन ब्लेज का मैच था जो कल, आई मीन फायरबर्ड्स और ब्लेज का। तो ऐसी पिच यहाँ पर दिखी थी लास्ट गेम में। 3 मैचेस हो चुके यहाँ पे। पहला था ओटागो के खिलाफ, फिर ऑकलैंड, फिर वेलिंगटन के खिलाफ। डायमेंशन 70 मीटर स्क्वायर, सबसे बड़ा मैदान ये न्यूजीलैंड के अंदर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में MCG है, इसी तरह यहाँ पे सबसे बड़ा, इंडिया में लखनऊ का बड़ा सबसे बड़ा डायमेंशन होता है। तो इसी तरह वन ऑफ द बिगेस्ट डायमेंशन में से ग्राउंड है। सामने की बाउंड्री 78 मीटर्स। ये स्टेडियम का व्यू बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है, पिक्चरस वेन्यू। क्या व्यू आता है भाई साहब शाम के टाइम पे तो स्टेडियम का। वेदर फोरकास्ट भाई साहब चिंताजनक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखो, ये मैच लोकली यहाँ पे शाम के 4:40 के आसपास शुरू होगा। ठीक है, और तब देखो क्या हो रहा है यहाँ, कोटक बैंक हाँ ये देखो, तो 4 बजे के आसपास ना अच्छी खासी बारिश है। 0.4 mm, 2.4, 2.6। ये मैच भाई साहब दिक्कत वाला रहेगा हल्का सा। इवन जो वेदरली वेबसाइट है वो भी यही कह रही है कि न्यूजीलैंड में हाल बेहाल है। रेन्स रेन 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 100%, 94% चांसेस ऑफ शावर, अच्छी खासी हवा के साथ बारिश होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। पहले स्मॉल लीग ज्वाइन मत करना इस मुकाबले के अंदर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा। ठीक है, मुरक्ता नहीं करनी है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 37 मैच खेले हैं। रिवर्स फिक्सर का मैच है,
17-15 से आ गया कैंटरबरी की टीम और 5 मैच नो रिजल्ट। हैगली ओल के ऊपर 11 बार आमना सामना हुआ है, 6-5 से आ गया है कैंटरबरी किंग्स की टीम। चैट बोस ओपन करते हैं टॉम लैथम के साथ। मैट बॉयले 1 डाउन है, 2 डाउन डेरेल मिचेल, नंबर 5 पे कॉल मिकॉन्ची आते हैं, मिड 6 मैट हेनरी, जैक फ्लॉक्स, काल जेमिसन, सोडी, विलियम अरॉक। आई थिंक ये जो पिच रिपोर्ट है ना उसमें सेंट्रल स्टेट्स की डेटा गलत इनपुट हुई है। ये यहाँ पे होना चाहिए ये टीम यहाँ 5 मैचेस जीती है 11 में से। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हुआ है क्योंकि इतने सारे मैचेस चल रहे हैं ना, लेकिन जो मिस्टेक होती है मेरे को दिख जाती है और मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ वो, क्योंकि सारी डेटा इंटरलिंक होती है हर एक चीज़ से। यहाँ पता चल जाता है ना क्राइस्ट चर्च के ऊपर दोनों टीम्स ने कितनी बार खेला है, ये भी मैं इनपुट करता हूँ तो वो दिमाग में याद आ जाता है और क्या मिस्टेक हुई है करके। तो ये पॉइंट है। एंड आगे चलते हैं सेंट्रल स्टेक्स की तरफ। विलियम ओपन करेंगे जैक बॉयली के साथ। कर्टिस हैप्पी आपको 1 डाउन देखते हैं, 2 डाउन डैन क्लेवर है, मोस्टली आने चाहिए इस गेम में क्योंकि जॉस क्लार्कसन बाहर गए हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना जरूरी है, तो कर्टिस हैप्पी शायद 1 डाउन आ सकते हैं। देखते हैं क्या बैटिंग ऑर्डर होता है। टॉम ब्रूस, विल क्लार्क, अंगद शॉ, जेडल लिनक्स, ब्लाड टिंगनर, ब्रेट रेंडल, टॉबे फिंडली। तो ये होनी चाहिए इस टीम की 11। अब बात करते हैं स्टैट्स की। चैट बोस 17 मैचेस में 350 रन, 21 की औसत है और बहुत बढ़िया प्लेयर है ये। टेक्निकल साउंड, लास्ट 3-4 मैचेस से कोई अच्छी पारी नहीं आई है। देखो आप 14, 24, 1, 12, मतलब क्या स्कोर है भाई साहब, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने बढ़िया प्लेयर से कि ऐसा खेलेगा। वेन्यू के ऊपर 40 मैच, 27 की औसत है, 970 रन है, 9 अर्शतक है यहाँ पर। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मी। टॉम लैथम, ये भी पता नहीं क्या कर रहा है टूर्नामेंट के अंदर। 7 मैचेस में 203 रन है, 12-18 चेज पे 53-6, जो इसका एकमात्र शतक है T20 फॉर्मेट में, इसी टीम के अगेंस्ट आया था। और वेन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 27 की एवरेज है, 351 रन है यहाँ। अच्छा खेला है, बैक कर सकते हो आप, फिर से टेक्निकल साउंड प्लेयर है तो वैल्यू देखे जा सकता है आपको फिर से। मैट बॉयले का 2 मैच में 26 रन है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है लड़का। इवन मैंने बहुत डिटेल से बात करी थी इस प्लेयर के बारे में। इस टीम में जो सबसे बढ़िया बॉल स्ट्राइकिंग कर रहा है कोई प्लेयर, वो मैट बॉयले है। जी हाँ, मैं मैचेस पूरे देख रहा हूँ तो पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 मैच यहाँ खेला ही है और 130 रन है। 81 की पारी इसी सीजन में आई थी, फॉर्म देखो, 12 पे रन आउट हो गया लास्ट गेम में। 37, 49, 26, 1, 81 नाबाद, 37, 18, 57 नाबाद। कड़क फॉर्म में है भाई ये प्लेयर। ड्रिल मिचेल, मैं यूँ ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं वहाँ, ये सब। तो देखो क्या किया भाई ने, 21 मैच खेला है, हेड टू हेड के अंदर 550 के आसपास रन है, 8 विकेट है, 4 अर्शतक है। बैटिंग फर्स्ट 53 की औसत, 8 मैचेस में 265। चेस के ऊपर 9 मैचेस के अंदर 300 रन, 36 की एवरेज है। इस 20 में 17 मैच खेला है, 535 रन से, 41 की एवरेज है। अद्भुत क्रिकेटर है ये भी, बहुत अच्छे टाइमर ऑफ द बॉल। लास्ट गेम में भी 22 रन की पारी थी, उसको कन्वर्ट कर सकते थे। कॉल मिकॉन्ची का 20 मैच, 486 रन। बेन स्टैर्श ने आई थिंक आउट किया था इनको, 6 विकेट। और वेन्यू के ऊपर 43 मैचेस का एक्सपीरियंस है और करीबन 733 रन है। बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा है, कुछ ओट्स आपको डाल के दे देता है। इस गेम में चांस कम है क्योंकि सामने कोई लेफ्टी बैटर है नहीं है ना। हाँ, तो एक आध ओवर डालने आ सकता है कंडीशंस के हिसाब से गेम को स्लो डाउन करने, वरना बैटिंग से ही वैल्यू मिलेगी इसको इस गेम में। और चेस के ऊपर बहुत डेंजरस होता है कॉल मिकॉन्ची, ऐसा देखा गया पूरे T20 करियर में। मिची का 6 मैचेस में 73 रन है, 20-25 रन की पारी प्लस कीपिंग वैल्यू दे जाएगा। 12 मैचेस में 221 रन है यहाँ पे। ट्राइबल प्लेयर है, इतना खराब ऑप्शन नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ भी इसने बहुत अच्छा कैमियो खेला था। जैक फ्लॉक्स 4 मैचेस में 7 विकेट, इंपॉर्टेंट है यार ये, 11 मैचेस में 14 विकेट है यहाँ। काइल जेमिसन 6 मैचेस में 5 विकेट। टॉप ऑर्डर वैसे अच्छा रहा है सेंट्रल स्टेक्स का, तो काइल जेमिसन थोड़े से रिस्की ऑप्शन बन जाते हैं इस गेम में। इवन आप ट्राई कर सकते हो, मना नहीं करूँगा। 11 मैचेस में यहाँ पे 19 विकेट है, बहुत अच्छा स्पेल डाला है यहाँ इन्होंने। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 8 मैचेस में 15 विकेट है भाई साहब। सोडी का 14 में 10, यानी के पर 15 में 12। ट्राइबल प्लेयर है इस गेम में, मिडिल ऑर्डर के अंदर है, तो ऐसा खास ऑप्शन तो है नहीं इनके पास सेंट्रल स्टेक्स के पास। तो ये जो प्लेयर है सोडी आपको विकेट्स निकाल के दे सकता है, 3 से 4 ओवर डालना चाहिए। मैट हेनरी का 11 में 12 विकेट्स, गोल्डन आर्म है। वेन्यू के ऊपर 29 मैच, 39 विकेट। लास्ट गेम में 5 फॉर, सेकेंड लास्ट मैच में 3 फॉर। और जो सीरीज हुई थी 3 मैचेस की, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, प्लेयर ऑफ द सीरीज था, 9 विकेट निकाले थे 3 मैचेस में। कमाल का प्लेयर है यार ये बंदा। आईपीएल में इसको मौका भी मिला था पिछले साल लखनऊ की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं किया भाई ने, इतना बढ़िया मौका था इसके पास। एक
बढ़िया वहाँ माहौल सेट कर देता अपना। विलियम रॉक का 5 में 6, इस गेम में मैं ट्राई कर सकता हूँ। वेन्यू के ऊपर 14 मैचेस में 8 विकेटें हैं, 7 बार विकेटलेस गया है। ये वेन्यू पता नहीं इनके लिए थोड़ा सा ऐसा क्यों रहा है। रिपॉन, एंड्रू शिपली रिप्लेस कर सकते हैं विलियम रॉक को। अंगस मैकेंजी के पास बहुत अच्छा डेथ और बॉलर है, इसको भी टीम पता नहीं क्यों नहीं खिला रही है। बट वो विलियम रॉक के पास वो क्या कहते हैं, ठप्पा लगा हुआ ना नेशनल प्लेयर का, पेस थोड़ी बहुत, तो वही एक लफड़ा रहता है। आपके पास कितने नए बॉल के बॉलर्स हैं, मैट हेनरी, वहाँ पे काइल जेमिसन, हेनरी शिपली। तो देखो रोल मैं बताता हूँ, मैट हेनरी क्या करेंगे, पहले 2 या तो 3 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, फिर एक डेथ में डालने आते हैं। लास्ट गेम में पहला, तीसरा, 15, 19वां था। जेमिसन कभी भी डेथ में नहीं डालते, ऐसा देखा गया है। दूसरा, चौथा, 10वां, 14वां। जैक फ्लॉक्स के 2 तो डेथ में आते ही हैं, 5वां, 13वां, फिर 18वां, 20वां। विलियम रॉक का 6वां, 12वां, 16वां। ये भी हमेशा एक या 2 डेथ में डालते हैं। सेकंड लास्ट मैच में 17वां, 20वां, थर्ड लास्ट मैच में 17वां, 19वां। तो रोल बहुत ही प्यारा भाई का। एंड इस सोडी का था 7वां, 9वां, 11वां, 17वां। मिकोंची का 8वां ओवर था। इनका एक ओवर खा गया था विलियम रॉक, इन्होंने खाया था विलियम रॉक का। अब आते हैं स्टैट्स की तरफ। विल यंग 18 मैच, 523 रन है, 35 की औसत है। वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 18 की एवरेज, 125 रन। यहाँ पे इन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं है। देखो आप, कुछ 68 किया है, 2 किया है, फिर चेस के ऊपर 6, 33, 0, 4, 12, बस 2 इनिंग्स अच्छी रही हैं यहाँ, और बाकी सब में सिंगल डिजिट स्कोर है लगभग। प्लेयर बहुत अच्छा है, क्लास इसके पास, मैं बैक करूँगा। जैक बॉयले ने 2 रन बनाए, एक्स क्रिकेटर है कैंटरबरी का। और इनके भाई सामने होंगे, मैट बॉयले। जैक बॉयले, मैट बॉयले दोनों भाई है। तो 11 मैच खेला इसने इस वेन्यू पे, 22 की औसत है, 245 रन है। बैटिंग फर्स्ट में 35, 34, 44, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। चेस पे 23, 0, 7, 15 पे रन आउट 3, 39। तो इस तरह से नंबर्स रहे हैं भाई के। फॉर्म ठीक है, देखो आप, 2, 82 नाबाद, 22, 77, 17, 66। तो 3 तो 50 लगा चुका है इस टूर्नामेंट में। कटे सीपी 78 किया था लास्ट टाइम मेट्रोड के अंदर, उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया था, बट उस गेम में बारिश आ गई थी, वेन्यू पे नहीं खिलाए। डैन क्लेवर का 19 मैच, 450 रन, 10 कैच पकड़े, ठीक ठाक वैल्यू इस वेन्यू के ऊपर। ये भी वही हाल है, 6 मैचेस में 88 रन, एक ही मैच में 81 कर दिया था, बाकी 5 गेंदों में, 5 गेमों के अंदर इसके 3 तो डक है और 5 और 2 बनाए इसने यहाँ। टॉम ब्रूस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, 18 मैच, 500 रन, लास्ट टाइम भी 50 थी। फॉर्म बहुत अच्छा है पिछले 5-6 मैचों से, 50 नाबाद, 39 नाबाद, 44, 19, 64। मैं उसको एस्टन टर्नर कहता हूँ। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड का एस्टन टर्नर है। जिस तरह से बैटिंग करता है, जिस तरह से गेम चलाता है, कप्तान है, नंबर 4 पे बैटिंग करता है, सेम झलकी दिखती है आपको। वेन्यू पे 6 मैच में 124 रन है। जॉस क्लार्कसन इज अनअवेलेबल। विल क्लार्क का रोल बढ़ सकता है, एक आध 2 बॉलिंग प्लस बैटिंग भी आएगी इसकी मोस्टली। इसने इस वेन्यू पे 44 की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी एक। एंगस को हेड टू हेड में 0 विकेट है, 0, 0। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेट एंडेल 5 मैचेस में 4 विकेट, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1। अच्छे बॉलर हैं ये भी, अच्छी लेंथ हिट करते हैं ब्रेट एंडेल, वेरिएशंस अच्छे हैं। लिनॉक्स का 8 मैच में 7 विकेट, वेन्यू के ऊपर 3 में 3। ये भी स्मार्ट स्पिनर। ब्लाक टिकनर का 14 में 25, वेन्यू पे 8 में 13। वो गो टू बॉलर इस टीम का, पिछले 3 मैचेस में 8 विकेट निकाल चुका है। टॉबे फ्रेंडली भी अच्छे वेरिएशंस कर रहा है, तो सेंट्रल स्टेक्स में बॉलिंग की दिक्कत नहीं है ज़्यादा, बैटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी टीम है, इसलिए पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे ये टीम सेंट्रल स्टेक्स। रेमन टॉली के स्टैट्स हैं नहीं, ये रहा, 2 में 1, और वेन्यू पे विकेटलेस गया था, 4 ओवर के अंदर कुछ 40 रन का स्पेल था भाई का यहाँ। अब देखो पिछले गेम में क्या हुआ था। अंगश को ने डाला था पहला 10वां, रंडेल का था दूसरा, चौथा, 6वां, 17वां। ये यही करते हैं, 2 से 3 ओवर पावर प्ले में डालते हैं, फिर एक डेथ में डालने आ जाते हैं। सेकंड लास्ट गेम में 16वां, 20वां डाला था भाई ने, दूसरा, 5वां। टॉबे फिंडले तीसरा, 5वां, 15वां, 19वां। ब्लास्ट टिकनर का था 7वां, 11वां, 14वां, 18वां। लिनोक्स का 8वां, 12वां, 16वां, 20वां। क्लासन का 9वां और 13वां ओवर था लास्ट गेम के अंदर। चैड वो उसके खिलाफ ब्लास्ट टिकनर 102 बॉल, 129 रन, 14 पारियों में भाई साहब 7 बार आउट किया, बहुत अच्छी बैटल है। रंडेल ने उसको 13 पारियों में 5 बार आउट किया, 102 बॉल में 101 रन देके। 2 ऐसे बॉलर है जो टॉप ऑर्डर को कोलैप्स कराने की कोशिश करेंगे। रे टॉली ने 10 पारियों में 4 बार आउट किया। टॉम लैथम के खिलाफ ब्लास्ट टिकनर 29 गेंद, 17 रन, 4 पारियों में 2 बार आउट किया हुआ है। रंडेल ने 5 गेंद में 2 रन देके 1 पारी में 1 बार आउट किया है। मैट बॉयले वर्सेस रेमन टॉली, जो खैर खेलेंगे नहीं रेमन टॉली जितना मुझे लग रहा है। डेरिल मिचेल वर्सेस टिकनर, सबको अच्छा खेला है इसने, 71 गेंद, 75 रन, 8 पारी में 2 बार आउट किया है, 40 की औसत है लगभग। कॉल मिकॉन्ची के खिलाफ लिनॉक्स, 11 इनिंग्स में 5 डिसमिसल्स,
112 गेंदों के अंदर 142 रन्स। ब्लॉक टिकनर ने 18 पारी में 8 बार आउट किया है। क्लार्कसन तो खैर है नहीं। मिच है वर्सेस टिकनर, 4 पारी में 2 डिसमिसल्स, 16 गेंदों में 34 रन है। तो ये कुछ ऐसा रहा है इनका। जैक फ्लॉक्स वर्सेस जॉस क्लार्कसन, 3 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स, 16 गेंदों के अंदर 12 रन है। मैट हेनरी का भी दिया है मैंने, भाई साहब बैटिंग कर रहे हैं अच्छी खासी। हेनरी शिपली भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 14 बॉल 31 रन, 4 पारी में 3 बार आउट हुआ टिकनर के सामने। रिपॉन अंगस्को, रयास मरियो, आते हैं जैक बॉयले। कोई ऐसा स्पेशल मैचअप नहीं जो मैं पॉइंट आउट करूँ यहाँ, सबको ठीक खेला है इसने। विलियम रॉक के सामने 17 गेंदों में 6 रन से दिक्कत हुआ है। कर्टिस सीपी वर्सेस जैक फॉक्स, 4 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स, 44 गेंदों में 37 रन से। डैन क्लेयर का मैचअप बहुत बड़ा है यहाँ। मैट हेनरी ने इसको 9 पारियों के अंदर 4 बार आउट किया हुआ है, 88 गेंदों में 32 रन देंगे। माइकल रे ने इसको, सोडी ने 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। स्पिन अच्छे से नहीं खेल पाता डैन क्लेयर, हाई क्वालिटी स्पिन। सामने होंगे सोडी, 19 बॉल 19 रन, 4 में 3 डिसमिसल्स है। जैक फ्लॉक्स ने 6 पारियों में 3 बार आउट किया। रेड जोन में वैसे ये। टॉम ब्रूस वर्सेस मैट हेनरी, 31 गेंद 34 रन, 7 पारियों में 4 डिसमिसल्स है। और तो खैर सबको ठीक खेला है इसने, सोडी को भी अच्छा खेला भाई ने। बात आती है फिर यहाँ पे विल क्लार्क वर्सेस रिपॉन, जो खैर बॉलिंग करना ही छोड़ चुके हैं। जॉस क्लार्कसन है। विल यंग के खिलाफ कोई ऐसा स्पेशल मैचअप नहीं है। विलियम रॉक ने 10 बॉलों में 5 रन दे के 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। ठीक है। और इंडिया के मैचेस के अंदर अगर आप ग्रैंड लीग खेलना पसंद करते हैं, यहाँ पर नो लॉस ऑन द मेगा कॉन्टेस्ट, आपको पूरे पैसे वॉलेट के अंदर मिलते हैं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो और आपकी टीम ग्रैंड लीग में नहीं चली तो। नए यूजर्स के लिए साइन अप कर लेना मेरे लिंक के थ्रू, तभी ऑफर वैलिड है। लिंक नीचे दिया हुआ है। माई सर्कल 11 का कॉमन कैप्टन मैट हेनरी, जैक फ्लॉक्स। अलग जाना तो विल यंग है, कॉल मिकॉन्ची है, ब्लाक टिंगर, मिचेल को भी आप रोटेट कर सकते हैं। बारिश है इस गेम में, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा मुरक्ता मत करो। ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हो पैसों को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आप अपने पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो। हर गेम में तो नहीं खेल रहे, आप पागल तो नहीं बन रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुरक्ता ना करें, समझदार बनिए। ठीक है, फैंटेसी हित में जारी है ये, ना कि आप सारे मैचेस खेलो सब में पैसे फूको। इतनी भी एक्साइटमेंट मत लो गुरुजी, ठीक है। इतनी भी एक्साइटमेंट मत रखो कि हर मैच में पैसा लगा के बैठे हो। भाई मस्त मजा आएगा, बढ़िया माहौल सेट हो गया घर के अंदर, माहौल हो गया है बढ़िया, आपने टीम लगा दी, मैच चल रहा है टीवी पे मोबाइल के अंदर, पैसे लगे हुए हैं, मस्त मजे हो रहे हैं। भाई वैसी लाइफ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। ठीक है, मैं हर दौर देख चुका हूँ फैंटेसी का। मैंने अपने पूरे पैसे भी एक साथ फूके हुए हैं कई गेम्स के अंदर, फिर मेरे को रिग्रेट हुआ है। तो वो जो है ना बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, उससे क्या होता है आपका घर में भी फ़र्क पड़ता है, आप ढंग से बात नहीं कर पाओगे, आपके पैसे वहाँ डूबे हैं। तो इसको एंजॉय करने का जरिया देखो। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है लाइफ के अंदर, सब मस्ती के लिए है, लेकिन आप कभी याद नहीं रखते कि आ, हम कभी ना कभी तो यहाँ से जाने वाले हैं। तो वो लोड मत लो, एंजॉय करो फैंटेसी को। जब आप ऐसे सोच के खेलोगे ना यार, आए तो बढ़िया ना आए तो बढ़िया, तो आपको मज़ा आएगा खेलने में। आप सोचोगे यार मेरे को जीतना ही है इस फैंटेसी के अंदर, क्योंकि आप तो खेल नहीं रहे फैंटेसी में जाके, आप तो बल्ला पकड़ के नहीं बैठे। अगर आप खुद जाके बल्ला पकड़ के खेलोगे ना मैच, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फैंटेसी में तो आप कठपुतली की तरह बस ऐसे चल रहा है कि हाँ आपने प्लेयर को ले लिया कुछ लॉजिक लगा के, वो तो प्लेयर के हाथ में ना, बल्ला उसका चलेगा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी। अब कुछ लोग इस पर देखना, कुछ कमेंट करेंगे अपने भाई बंधु महारथी, वेलकम। ठीक है, चैट बोस मेरी टीम में रहेंगे यहाँ फिलहाल। ठीक है, केवल मुकॉन्ची है और आधा लॉजिक होता है आधा तुक्का होता है। सीरियसली मैं कहूँ तो फैंटेसी मैं इतने स्टैट्स निकालता हूँ दिन रात मेहनत करते हुए, तो कभी कभी फील भी आता है इतनी डेटा निकालना, बट वो काम करती है, बहुत दफ़ा काम करती है। पूरे बीविल में तो डेटा काम करती है, स्टूडेंट में भी काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। बट वो है ना, आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए कि आप किस तरह से प्लेयर्स को पिक कर रहे हो, कुछ रीजंस के साथ, कुछ थॉट प्रोसेस के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडी को लूँगा या मैं ब्लैक टिकनर लूँगा, लेनॉक्स लास्ट मिनट पे देखता हूँ मैं। कार्ल जेमिसन को मैं फिलहाल प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। मैट हेनरी मस्ट पिक है। विलियम रॉक इस गेम में ट्राइबल प्लेयर है, क्योंकि लेट जो बैटिंग है ना सेंट्रल रेस की खत्म है, और विलियम रॉक वहाँ पे एक या तो 2 डालने आएगा लेट। टॉम ब्रूस, विल यंग, ड्रिल मिचेल, मैट बॉयले बहुत अच्छे फॉर्म में, जैक बॉयले भी भाई बहुत ही कड़क फॉर्म में। 450 लगा दिया आई थिंक इसने, एक तो मैच में बॉलिंग भी कराई थी। नया पे मैं टॉम लेथम ले पा रहा हूँ, बहुत बड़ा लफड़ा भैया। कुछ करना पड़ेगा, एक पैर को निकालना पड़ेगा अपने को। जो हो सकते हैं विलियम रॉक, और मैं चले जाऊंगा फिर यहाँ जैक बॉयली के साथ। जैक बॉयली का भी रियल टेस्ट होगा, सामने मैट हेनरी होंगे, तो इतना भी डर नहीं है, इतना भी रिस्क नहीं है। बस वो लेथम का मेरे में डर बैठा हुआ है,
ये बंदा चल गया ना, लपेट जाएगा अकेला। बहुत दमदार प्लेयर है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे ही जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, लिनॉक्स निकाल के यहाँ ले लेता हूँ, टॉम लेथम। डैन क्लेवर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है इस गेम में। कैप्टनसी में आपके पास सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैट हेनरी, जिनको जनता कर भी रही है। और वाइस कैप्टनसी में मैं चले जाऊंगा इस गेम में जैक फ्लॉक्स। हमेशा डिफॉल्ट यही होता है मेरे, जैक फ्लॉक्स मैं पहले मैच से बना रहा हूँ कैप्टन जब से खेल रहा है ये। तो देखते रहिए स्टैट्स। सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश।